अगर आप घर पे अकेले हों और आपकी जान को ख़तरा हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी जान बचा लेंगे? तो आइए देखते हैं इन तीनों कहानियों में क्या होता है। कार्तिक दिल्ली में जॉब करता था। उसकी फैमिली यूपी में रहती थी, पर जॉब की वजह से उसे दिल्ली में अकेले रेंट पर रहना पड़ रहा था। उसका रूममेट कुछ दिनों के लिए अपने घर गया हुआ था। कार्तिक हमेशा अपने ऑफिस से आकर खाना खाने के बाद हॉरर नॉवेल्स पढ़ता था। वो एक नॉवेल पढ़ रहा था कि उसके घर की बेल बजती है। उसका एक दोस्त आया था जिसका नाम अमन था। वो कहने लगा, यार मैं बहुत बोर हो रहा था तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। तो कार्तिक कहता है कि ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम घर आ गए, मैं भी बोर हो रहा था। आओ अंदर चल के बातें करते हैं। कार्तिक अमन से पूछता है कि तुम चाय पियोगे? तो अमन कहता है कि हाँ ज़रूर, बना लाओ। कार्तिक किचन में चाय बना रहा था। चाय बनाने के बाद कार्तिक चाय के कप उठाकर कमरे में आने ही वाला था कि उसके पास एक कॉल आती है। वो कॉल अमन के नंबर से आ रही थी। कार्तिक सोचता है कि अमन कमरे से क्यों कॉल कर रहा होगा। वो कॉल उठाता है तो उसे कोई बताता है कि हमें एक लड़के की लाश मिली है। उसका रोड पे बाइक से एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया है। उसके फ़ोन में आपका ही नंबर सबसे ऊपर आ रहा था, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दी। क्या आप जानते हैं इसे? कार्तिक ये सब सुनकर सुन हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अमन मर गया है, क्योंकि वो उसके रूम में ही बैठा हुआ था। कार्तिक कॉल पे कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं और कौन हैं आप? ये नंबर मेरे दोस्त का है। और वो आदमी कहता है कि आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको फ़ोटो भेजता हूँ। जब कार्तिक वो फ़ोटो देखता है तो उसमें अमन रोड पे पड़ा हुआ था और उसके सर से बहुत खून बह चुका था। कार्तिक के अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि जो उसके रूम में था वो अमन तो नहीं था, बल्कि अमन की आत्मा थी। कार्तिक डरता हुआ रूम में आता है तो रूम में कोई नहीं था। कार्तिक सारे घर में देखता है, पर अब उसके घर में कोई भी नहीं था। अमन की आत्मा अब जा चुकी थी। शायद अमन और कार्तिक की गहरी दोस्ती अमन की आत्मा को कार्तिक के घर उससे आखिरी बार मिलने के लिए ले आई थी, इसलिए उसकी आत्मा ने कार्तिक को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया और उससे मिलकर वो चला गया। क्या अमन कार्तिक से ही मिलने बाइक से आ रहा था जब उसका कार एक्सीडेंट हो गया? उस रात ज्योति घर पे अकेली थी। उसके मम्मी पापा किसी काम से आउट ऑफ टाउन गए हुए थे। ज्योति हॉल में बैठी हुई टीवी देख रही थी। कुछ देर टीवी देखने के बाद उसे भूख लगती है, तो वो किचन में जाकर कुछ खाने के लिए बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते उसे अचानक से अपने घर के दरवाजे पे खटखटाहट सुनाई देती है। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। ज्योति सोचती है कि इतनी रात में कौन आया होगा। जब वो दरवाजे पे जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। वो देखती है तो वहाँ दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। पूरी कॉलोनी में सन्नाटा छाया हुआ था। वो दोबारा दरवाज़ा बंद कर देती है और किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। ज्योति को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जब दरवाजे पे कोई नहीं था तो वो खटखटाया किसने था। वो खाना लाकर दोबारा बैठकर खाते में टीवी देखने लगती है। कुछ देर बाद ज्योति को लगता है जैसे खिड़की पे कोई खड़ा ज्योति को देख रहा है। ज्योति जैसे ही खिड़की की तरफ देखती है तो वो आदमी एकदम से खिड़की से हट जाता है। ज्योति अब डर गई थी। वो ये सोच रही थी कि कौन उसे खिड़की से छुपकर देख रहा है और उसके इरादे क्या हैं। क्या वो उसे मारने आया है? ज्योति अपने पापा को कॉल करती है, लेकिन उनको कॉल नहीं मिलती। वो अपनी मम्मी को भी कॉल मिलाती है,
लेकिन उन्हें भी कॉल नहीं मिल पाती। वो लोग पहाड़ी इलाके में गए हुए थे, इसलिए उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे। ये सब सोचकर ज्योति की अब हालत ख़राब हो रही थी। वो बहुत डर रही थी। वो पुलिस को डायरेक्ट फ़ोन नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे पक्का नहीं पता था कि बाहर जो था वो ज्योति के घर में क्यों देख रहा था। ज्योति अपनी खिड़की से चुपके से बाहर देखती है तो वो आदमी हाथ में चाकू लिए था और वो ज्योति के घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। ज्योति ने दरवाज़ा अंदर से लॉक करा हुआ था, इसलिए वो आदमी अंदर नहीं आ पा रहा था। ज्योति ये सब देखकर पुलिस को कॉल मिलाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें आने में 10 मिनट लगेंगे, तब तक वो आदमी घर में ना आ जाए, इसलिए तुम अपने किसी नेबर को कॉल मिलाओ और उन्हें सब बताओ कि वो लोग तुम्हें लेने आ जाएं। ज्योति अपने नेबर को कॉल करती है। जब उनके घर की लाइट जलती है और वहाँ से एक आदमी निकलता है, तो वो आदमी जो ज्योति के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, वो वहाँ से भाग जाता है और पेड़ों में जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद पुलिस आती है। वो लोग उस आदमी को ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। लेकिन उस आदमी को ये कैसे पता था कि उस दिन ज्योति घर पे अकेली थी? क्या वो उन लोगों का कोई जानने वाला था या कोई ऐसा इंसान जो कई दिन से ज्योति के घर पे नज़र रख रहा था कि जब उसके मम्मी पापा गए हुए होंगे तब वो उस घर में आ जाएगा। क्रिसमस का टाइम चल रहा था। बाहर बर्फ गिर रही थी। केट घर पर अकेली थी। केट क्रिसमस के लिए क्रिसमस ट्री सजा रही थी और क्रिसमस ट्री सजाने के बाद वो थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाती है। कुछ देर बाद उसे नीचे हॉल से टीवी की आवाज़ आने लगती है। केट डर जाती है कि जब वो घर पर अकेली थी तो नीचे टीवी किसने ऑन कर दिया। वो नीचे की लाइट्स ऑफ करके आई थी, इसलिए जब वो नीचे जाती है तो नीचे हॉल में बिल्कुल अंधेरा था और सिर्फ टीवी चल रहा था जिसकी रोशनी आ रही थी। केट धीरे धीरे जाकर टीवी ऑफ कर देती है। वो वहीं खड़ी सोच रही थी कि टीवी चालू कैसे हुआ। तभी उसके किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। वो किचन में जाकर देखती है तो ज़मीन पे बर्तन गिरे हुए थे। केट अपने किचन में ढूंढने लगती है कि कौन है जो ये सब कर रहा है, और वो सामने भी नहीं आ रहा। केट चीख कर बोलती है, कौन है? जो भी है सामने आओ, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। केट अपने बेडरूम में उस आदमी को ढूंढती हुई पहुंचती है कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें मार डालूँगा, पर मुझे मारने से पहले लोगों को थोड़ी देर डराने में और उनके साथ डर का खेल खेलने में बहुत मज़ा आता है। उसके मैसेज से ये साफ पता लग रहा था कि वो कोई साइको था जो केट को बिना वजह मारने आया था। केट फ़ौरन पुलिस को कॉल कर देती है और वो लोग बोलते हैं कि आप थोड़ी देर कहीं छुपी रहिए, हम बस पहुंच रहे हैं। केट के मॉम डैड वेकेशंस पर गए हुए थे और वो लोग केट से भी चलने को कह रहे थे, लेकिन वो गई नहीं। इस बात का पछतावा अब केट को हो रहा था कि वो क्यों नहीं गई। अगर वो भी अपने मॉम डैड के साथ चली जाती तो शायद केट की जान आज खतरे में ना होती। केट की छत पर एक स्टोर रूम बना हुआ था जिसका दरवाज़ा यूं दिखाई नहीं देता था। उसके दरवाजे के बारे में सिर्फ केट और उसके मॉम डैड ही जानते थे। वो उस स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है और पुलिस के आने का वेट करने लगती है। जब पुलिस आ जाती है तो केट बाहर आती है। इस तरह वो बच जाती है। अगर आप केट की जगह होते और कोई साइको आपके घर में आपको मारने के लिए घुस गया होता तो आप क्या करते? कैसे खुद की जान बचाते? ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको अगली हॉरर स्टोरी कौन सी सुननी है ये भी हमें कमेंट करें। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।